हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12th का फर्स्ट ऑर्गेनिक चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। बच्चों, ये जो चैप्टर है ना वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही यूनिक चैप्टर है, क्योंकि इसमें हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि व्हाट आर प्रॉपर्टीज़, व्हाट आर स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इंट्रोडक्शन अबाउट हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। आप सभी को पता होगा कि व्हाट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। वी नो दैट ऑल द हाइड्रोजन कंपाउंड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सपोज दैट carbon and hydrogen are mixed to form the methane molecule. Methane molecule are also organic compound. Supposed in this molecule one hydrogen are replaced, मैंने इस मीथेन मॉलिक्यूल से एक हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस किया और कोई भी एक हेलोजन एटम को ऐड कर दिया। इट फॉर्म द CH3 एंड X एटम। This compound are known as haloalkane compound. Haloalkane compound. It means in this chapter are discussion about derivative of halogen compound. तो इसमें दो टर्म यूज होने वाले हैं, एल्केन एंड एरीन। एल्केन एंड एरीन। ओके सर, एरीन। ओके, अच्छा, व्हाट आर एल्केन? वी नो दैट दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, लाइक इस तरीके से बॉन्ड का फॉर्मेशन हो, उस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एल्केन बोलते हैं। जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो उसे क्या बोलते हैं? एल्केन्स बोलते हैं। अब ध्यान देना, अगर इस एल्केन मॉलिक्यूल से मैंने वन हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया किसी हेलोजन एटम से, तो मैंने हेलोजन एटम में क्या ले लिया? मान लो हमने ब्रोमीन ले लिया। ब्रोमीन भी तो एक हेलोजन एटम है ही, तो हमारा क्या बनेगा? CH। ये मैंने इस तरीके से इसको लगाया और यहाँ पर हमने ब्रोमीन एटम को ऐड कर दिया, तो इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। तो इसका मतलब क्या हुआ? किसी भी हाइड्रोकार्बन विच कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड आर वन हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय द वन हेलोजन एटम आर नोन एज हेलो एल्केन। सेकेंड थिंग, बहुत सारे बच्चों को डाउट होगा कि सर ये हेलोजन है क्या? तो हेलोजन को हम लोग X से डिनोट करते हैं। और हेलोजन क्या है? एक हमारा पीरियोडिक टेबल का बहुत ही स्पेसिफिक एलिमेंट का सीरीज है, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे के सारे क्या हैं? हेलोजन फैमिली के एलिमेंट हैं। अगर इन सारी एलिमेंट का अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड से अगर डेरिवेटिव बनाया जाए, उसी को बोला जाता है हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड। बट हम बात करने वाले हैं हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का। तो अगर एल्केन कंपाउंड का रिप्लेसमेंट हेलोजन एटम से होता हो, उसे क्या बोलते हैं? हेलो एल्केन। ओके बच्चों, लेकिन अगर हम बात करें एरोमेटिक कंपाउंड का, तो एरोमेटिक कंपाउंड का बहुत ही स्पेशल एंड बहुत ही फेमस कंपाउंड है, आप सभी को पता होगा, बेंजीन। नाम तो सुना ही होगा बेंजीन। अगर नहीं सुना होगा तो फिर आपने कभी ऑर्गेनिक पढ़ा नहीं, क्योंकि इस ऑर्गेनिक का सबसे इम्पॉर्टेंट जो कंपाउंड होता है वो क्या होता है? बेंजीन ही होता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अब बेंजीन की मैं बात करूं तो बेंजीन का बहुत सारी अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं। अब बेंजीन को हम ऐसे भी राइट करते हैं, अगर आपने देखा होगा, 1 मिनट ऑल ऑफ यू, अगर हम इस बेंजीन को सर्किल बना दें तो भी इसको 1 मिनट, ओके नो प्रॉब्लम, इसको मैं इसका सर्किल बना देता हूँ। तो बेंजीन के बहुत सारे पैरामीटर है, अगर आपने पढ़ा हो
क्लास 11th में भी आपको बताया जाता है कि दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग sp2 हाइब्रिडाइजेशन, जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता हो, जो प्लेनर होता हो, जो हकल्स रूल को फॉलो करता हो, हकल्स रूल को फॉलो करता हो, उसे भी क्या बोलते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड को एरीन भी बोला जाता है, क्योंकि एरोमेटिक के साथ साथ डबल बॉन्ड का कैरेक्टर भी रखता है। तो अगर इसी बेंजीन का रिप्लेसमेंट हाइड्रोजन का किसी हेलोजन एटम के साथ कर दें, इट इज़ कॉल्ड हेलो एरीन। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो एग्जांपल में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर मान लो ये हमने बेंजीन लिया, ओके, बेंजीन से मान लो यहाँ पे तो हाइड्रोजन है, ओके, और इस हाइड्रोजन को मैं हटा दिया और यहाँ पर हमने क्लोरीन एटम को ऐड कर दिया, तो हमारा क्या बन गया, क्लोरोबेंजीन। और हाइड्रोजन को हटाकर मैंने क्या ऐड कर दिया, किसी हेलोजन एटम को ऐड कर दिया। अ क्लोरोबेंजीन इज द एग्जांपल ऑफ हेलो एरीन। ये हेलो एरीन का एग्जांपल है। तो टोटल इस चैप्टर का जो स्टेटमेंट है कि अगर हम किसी भी हाइड्रोकार्बन या किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड के हाइड्रोजन का रिप्लेसमेंट किसी भी हेलोजन एटम के साथ करते हैं, इट इज कॉल्ड हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो हमें इसी चैप्टर का डिस्कशन, इस चैप्टर में इसी टॉपिक का डिस्कशन करना है, वाटर क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन, वाटर मेथड ऑफ प्रिपरेशन, वाटर फिजिकल प्रॉपर्टीज, वाटर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। और इस तरीके से आपका जो चैप्टर है वो आपका 80% कंप्लीट हो जाता है, क्योंकि इसके बाद भी हमारे पॉली हेलोजन कंपाउंड भी है जो आपको पढ़ना होगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप इस चैप्टर को डिस्कशन करने वाले हैं। तो आज हम लोग डिस्कशन करेंगे इसके क्लासिफिकेशन पे। ओके स्टूडेंट्स, ओके। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो हम बहुत सारे पैरामीटर यूज़ करते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि हमारे जो हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हैं वो कितनी वैरायटी शो करते हैं। ये वैरायटी किस पे डिपेंड करता है, बहुत सारे पैरामीटर यूज किए जाते हैं। पैरामीटर क्या हुआ, जैसे मैंने पहला पैरामीटर क्या लिया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। फॉर एग्जाम्पल, अगर अब एग्जाम्पल से आपको समझ में आ जाएगा, मान लो हमने एक कंपाउंड लिया CH3Cl, सेकेंड हमने कंपाउंड लिया CH2Cl, CH2Cl, थर्ड एग्जाम्पल लिया CH2Cl, ओके, CHCl एंड CH2Cl। ध्यान देना बच्चों, इस तीनों कंपाउंड को देखो और आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें मैंने क्या वेरिएशन डाला हुआ है। अब ध्यान देना, इसमें हमने किया क्या है कि सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हैं, बट इसमें मैंने वेरिएशन क्या डाला है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम का। अब देखो, फर्स्ट कंपाउंड में ओनली 1 हेलोजन एटम, सेकेंड कंपाउंड में हैव द 2 हेलोजन एटम, एंड थर्ड में मैंने 3 हेलोजन एटम को ऐड कर दिया। तो इसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं इस कंपाउंड को हम लोग क्या बोलेंगे, मोनो। 1 मिनट ऑल ऑफ यू। अगर हम इसकी बात करें, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 1 हेलोजन एटम अटैच्ड होगा, इट इज कॉल्ड मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन। और यहां पे कितने हेलोजन एटम है, 2 हेलोजन एटम अटैच्ड हैं, इट इज कॉल्ड डाई हेलो एल्केन। ओके बच्चों, इसको क्या बोलेंगे, 3 है ना, तो इसको ट्राई हेलो एल्केन बोलेंगे, लेकिन ये किसके क्लासिफिकेशन हो जाएगा, पॉली हेलो एल्केन का। पॉली हेलो एल्केन इसको बोलेंगे, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा हमारे हेलोजन एटम अटैच्ड है। ओके बच्चों, इसका मतलब ये हो गया कि हम नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे भी हम हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड को क्लासिफाइड कर सकते हैं।
अगर 1 एटम है मोनो हेलो एल्केन, 2 एटम है तो डाई हेलो एल्केन, अगर 2 से ज़्यादा हुई उसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉली हेलो एल्केन। बहुत आसान था, इसमें तो कोई कंसेप्ट भी नहीं है, केवल आपको नंबर ऑफ हेलोजन एटम देखना है, समझ जाना, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। लॉजिक इसके बाद वाले क्लासिफिकेशन पे लगने वाला है बच्चों। ओके, आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो पैरामीटर है उसके बेसिस पे आप इजीली क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। ओके ओके, सो सेकंड अगर हम पैरामीटर की बात करें हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड के क्लासिफिकेशन का, तो हमारा है हाइब्रिडाइजेशन। बहुत सारे बच्चों को तो हाइब्रिडाइजेशन पता होगा और किसी को नहीं होगा, नो प्रॉब्लम। आपको हाइब्रिडाइजेशन के लिए क्लास 11th का टर्म याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन निकालना आसान है। मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल दिखा रहा हूँ। आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करना आता है कि नहीं? आता ही होगा। अरे दो एलिमेंट के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है, इट फॉर्म द कोवेलेंट बॉन्ड, आपको पता है। तो जो फर्स्ट बॉन्ड होता है इट इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड, एंड जो इसके बाद के बॉन्ड होते हैं वो पाई बॉन्ड, डेल्टा बॉन्ड बनाए जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, आपको सिग्मा बॉन्ड को काउंट करना है, अगर उसके पास लोन पेयर हो उसे भी काउंट करना है, और काउंट करने पर जो इसकी वैल्यू होगी उसको राइट करना है। और ये मैंने बना लिया हाइब्रिडाइजेशन, ये हमने बना लिया हाइब्रिडाइजेशन का कॉलम। ओके स्टूडेंट्स, अगर मान लो किसी भी हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड में उस कार्बन के लॉन्ग 2 सिग्मा बॉन्ड है, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या याद करोगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या बोलोगे? sp हाइब्रिडाइजेशन। और sp हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा होगा, इट फॉर्म लीनियर लाइक स्ट्रक्चर, देयर बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। याद आ रहा है? ओके, अगर मान लो किसी भी हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड के कार्बन के लॉन्ग 3 सिग्मा बॉन्ड हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर 4 हुआ तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं बोलूं 5 होगा तो क्या होगा बच्चों? बताओ क्या होगा, बताओ। सबने दिमाग में यूज किया होगा sp4, है ना? लेकिन कभी भी सिग्मा बॉन्ड 5 कार्बन का नहीं हो सकता। आपको तो पता ही है ना कि कार्बन हैव द 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4 वैकेंट ऑर्बिटल, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। तो क्या 4 से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो आपको 5 वाली वैल्यू को याद नहीं करना है, ठीक है? ओके, तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो हमें ये रूल को फॉलो करना होगा, तभी आप बता पाओगे कि हमारा हेलोजन एटम जिस कार्बन से अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp2 है, sp है, जब आप सिग्मा एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को काउंट करोगे। ओके बच्चों, मैं इसको इरेज करता हूं और यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। ओके, अब सपोज दैट अगर हमने ले लिया कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन sp3 हेलोजन बॉन्ड, इट मीन्स कार्बन हैव द sp3। कार्बन की हाइब्रिडेशन क्या होना चाहिए? sp3 होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने एक हेलोजन एटम को लगा दिया। और हेलोजन किससे डिनोट करते हैं? x से। मैंने जस्ट पहले वही बताया था कि x हमारे क्या है? हेलोजन का एक सिंबल है। वो फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है। एस्टेटीन नहीं होगा। एस्टेटीन इज द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आप देखोगे बार बार इस चैप्टर में ना क्लोरीन का और ब्रोमीन का ज़्यादा यूज़ किया जाता है, फ्लोरीन और आयोडीन का यूज़ नहीं किया जाता। इसके बहुत सारे फैक्टर हैं जो बीच में आएंगे टॉपिक, में आपको एक्सप्लेन करता रहूँगा। ओके बच्चों, तो अगर मान लिया मेरा कोई ऐसा हेलोजन डेरिवेटिव कंपाउंड हो जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसके साथ मैंने क्या जोड़ दिया? हेलोजन एटम, और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया? हाइड्रोजन को राइट कर दिया। अब ध्यान देना, इस कार्बन के लॉन्ग हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे?
1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। तो 4 सिग्मा वाले को क्या बोलते थे? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, है ना। तो अगर इस टाइप के कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जिस पर हैलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो, उसको बोला जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या बोलते हैं बच्चों? एल्काइल हैलाइड। और एल्काइल हैलाइड का सिंपल सा कंडीशन है कि हैलोजन एटम आर अटैच्ड दोज कार्बन विच कंटेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन। इसके मैं बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा। ये आपने एग्जांपल देख लिया, अब सेकंड एग्जांपल देखना। एग्जांपल से आपको समझ में आएगा। अब देखो, अगर इस कार्बन के साथ हमने ब्रोमीन को ले लिया, यहाँ पे मैं x को हटा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो, और यहाँ पर हमने क्या कर दिया, एक मेथाइल को लगाया, हाइड्रोजन एटम को लगाया, और यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन एटम को लगाया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? बता बच्चों, क्या होगा? सेम sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अगर मैं सेकंड एग्जांपल लूँ, कार्बन है, यहाँ पर मैंने मेथाइल ग्रुप को लगाया, यहाँ पे भी मेथाइल ग्रुप को लगाया, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन को लगाया, और यहाँ पे भी मैंने ब्रोमीन को लगाया। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब दोनों डिफरेंस क्या है? अब बोलोगे सर ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, ये भी एल्किल हैलाइड है, तो डिफरेंस क्या है? तो डिफरेंस के लिए एक और मैं आपको एग्जांपल दूंगा ताकि आपको कंसेप्ट और क्लियर हो जाए। ध्यान देना, अगर यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पर हमने मेथाइल ग्रुप को लगा दिया, यहाँ पर भी मैंने मेथाइल ग्रुप को लगा दिया, और यहाँ पे हमने कोई एल्काइल ग्रुप लगा दिया। आर क्या है? मैंने किसी बच्चों से पूछा व्हाट आर आर? आर मतलब राम। मैं राम जी का बात नहीं कर रहा, मैं आर की बात कर रहा हूँ एल्काइल ग्रुप का। आर में भी हाइड्रोजन, में भी मेथाइल, में भी एथाइल, में भी प्रोपाइल, में भी फिनाइल ग्रुप, कुछ भी हो सकता है, लेकिन एल्काइल के टर्म में होना चाहिए। अब ध्यान देना, यहां पर हमने क्या लगा दिया? कोई भी ब्रोमीन एटम को ऐड कर दिया। इस कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, क्योंकि इसमें भी 4 सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। अब ध्यान देना, एल्किल हैलाइड को हम डिग्री में भी क्लासिफाइड करते, और डिग्री किस पे डिपेंड करता है? हाउ मच कार्बन आर अटैच्ड टू डायरेक्ट दिस कार्बन। इस कार्बन से कितने कार्बन बॉन्ड डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं, इट इज कॉल्ड डिग्री। अब ध्यान देना, ब्रोमीन जिस कार्बन से अटैच्ड है उसे कितने कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हैं बताएं। अब देखो, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, तो उसको हम क्या बोलेंगे? टर्शरी एल्किल हैलाइड। अब यहां पे देखें, इस कार्बन से हाउ मेनी कार्बन आर अटैच्ड डायरेक्टली? तो 2 कार्बन, 1 and 2, इट इज कॉल्ड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड। अगर यहां पे देखोगे, यहां पे कोई भी कार्बन नहीं जुड़ा हुआ है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। उससे केवल एक कार्बन जुड़ा हुआ है, ये भी क्या कहलाएगा? प्राइमरी एल्किल हैलाइड। इट मीन्स हम एल्किल हैलाइड को डिग्री के बेसिस पे भी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एल्किल हैलाइड में क्लासिफाइड कर सकते हैं। सिंपल। इट मीन्स ये हुआ कि अगर हमने पैरामीटर हाइब्रिडाइजेशन लिया है, उस हाइब्रिडाइजेशन में कार्बन sp3 हैलोजन बॉन्ड लिया, तो पहला उसका क्लासिफिकेशन हो जाता है एल्काइल हैलाइड। क्या हो जाएगा हमारे बच्चों? एल्काइल हैलाइड। सिंपल। सिंपल है कि नहीं? अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन हो जाए कि सर केवल एल्काइल हैलाइड ही होता है क्या? नहीं बच्चों, इसके अलावा भी होता है। इसको हम लोग आगे स्क्रीन में देखने वाले हैं। अगर मान लिया हमारा कोई भी कार्बन है, उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? sp3। लाइक ध्यान देना बच्चों, ये हमारा कार्बन है और यहाँ पे हमने ब्रोमीन को अटैच किया हुआ है और उसका हाइब्रिडेशन क्या है? sp3। अब मैं क्या करूं कि इसके नेक्स्ट कार्बन पर हम कार्बन कार्बन क्या लगा दूं? डबल बॉन्ड लगा दूं और इसके कार्बन की वैलेंसी को मैं पूरा कर दूं। ध्यान देना, यहाँ पर भी मैंने हाइड्रोजन को राइट किया, यहाँ पे भी मैंने हाइड्रोजन को राइट किया। अब इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3।
बट यहां पे मैंने कंडीशन क्या अप्लाई कर दिया कि ब्रोमीन एटम आर अटैच्ड दिस कार्बन हैव द नेक्स्ट कार्बन डबल बॉन्ड। ब्रोमीन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसके नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड होना चाहिए। इस टाइप के कंपाउंड को हम लोग बोलते हैं एलाइलिक हैलाइड। एलाइलिक हैलाइड। तो ये भी हाइब्रिडाइजेशन एक नया क्लासिफिकेशन हो गया कि जब हमारा हैलोजन जिस कार्बन से जुड़े उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो लेकिन नेक्स्ट कार्बन पर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, तो इस टाइप की कंपाउंड को हम लोग एलाइलिक हैलाइड के नाम से जानते हैं। एक और एग्जांपल मैं आपको देता हूं, शायद आपको और समझ में आ जाए। अगर मान लो हमने एक रिंग लिया, रिंग कौन सा लिया? साइक्लोहेक्सेन। बेंजीन नहीं है, बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ये बेंजीन कब होता है? जब यहाँ पर अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड हो या सर्किल हो। नॉर्मल पहचानने का तरीका सर्किल होता है। सर्किल कब होता है? जब वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करता है। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मली क्या लिया है? एक साइक्लोहेक्सेन लिया है और यहाँ पर हमने क्या किया? किसी हैलोजन को ऐड कर दिया। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या हुआ? इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। क्यों sp3 है? बिकॉज 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, और यहाँ पर हाइड्रोजन भी तो है। हाइड्रोजन है कि नहीं? क्योंकि आपने पढ़ा होगा बॉन्ड लाइन फार्मूला में हाइड्रोजन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 और उसके नेक्स्ट कार्बन पे मैं क्या लगा दूं? डबल बॉन्ड। इसको क्या बोलते हैं? एलाइलिक हैलाइड। सिंपल। तो एलाइलिक हैलाइड को पहचानने का तरीका कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ी उसके नेक्स्ट कार्बन पे क्या होना चाहिए? डबल बॉन्ड शुड बी प्रेजेंट। एक और एग्जांपल दिखाता हूं। मैंने इस तरीके से जिग जैग करके मैंने कोई भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया और यहां पर हमने क्या किया? एक हैलोजन एटम को जोड़ दिया। हमने क्या जोड़ा? हमने क्या जोड़ा? इसके लिए पहले मैं 1 मिनट अलाप। ये हुआ हमारा क्लोरीन। क्लोरीन हमारा फेवरेट है, मैं बार बार क्लोरीन यूज करूंगा। अब ब्रोमीन भी जोड़ सकते हो। अब मैं क्या करूं? क्लोरीन जिस कार्बन से जुड़ा हो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो और नेक्स्ट कार्बन पे क्या हो? डबल बॉन्ड हो। तो इस कंपाउंड को भी हम लोग क्या बोलेंगे? एलाइलिक हैलाइड। आसान है, आसान है। केमिस्ट्री आसान होता ही है अगर लॉजिक आपका करेक्ट हो, सही डायरेक्शन में हो। ये तो था हमारा क्या था? हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट मैंने आपको बताया एल्काइल हैलाइड और सेकंड मैंने क्या बताया? एलाइलिक हैलाइड। अब थर्ड किसकी बारी आती है? थर्ड आती है कि अगर मान लो एरोमेटिक रिंग आ जाए उस कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज हैलोजन बॉन्ड को, तो एक नया टर्म यूज किया जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। आप इस एग्जाम्पल को देखो। अगर मान लिया ये हमारा कोई बेंजीन है और यहां पर मैंने कार्बन को लगा दिया। कार्बन भाई ऑर्गेनिक कंपाउंड का मेन हीरो कौन होता है? कार्बन ही होता है। अब मैं क्या करूं? इस कार्बन पे हैलोजन एटम को जोड़ दिया। मैंने यहाँ पे मैंने ब्रोमीन को ले लिया। आप कहोगे सर बार बार आप क्लोरीन ही लेते, मैं ब्रोमीन ले लिया, कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत मैंने बोला ना क्लोरीन ब्रोमीन दोनों ही हैलोजन एटम है। तो अगर यहाँ पर हमने क्या कर दिया? इस हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए मैंने हाइड्रोजन को लगा दिया। अब ध्यान देना, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? सिंपल कि सर ये तो sp3 होगा। क्यों sp3 होगा? बिकॉज सर इट हैव द 4 सिग्मा बॉन्ड, और 4 सिग्मा बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? sp3 बोलते हैं। मैंने जस्ट पहले आपको बताया। लेकिन यहां पे कंडीशन क्या हो जा रहा है कि जिस कार्बन पे हैलोजन एटम अटैच्ड है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 तो है, बट उसके नेक्स्ट कार्बन पर एरोमेटिक रिंग शुड बी प्रेजेंट। यहां पर ये हमारा क्या है? एक एरोमेटिक रिंग है, उसको क्या बोलते हैं? एरोमेटिक रिंग। तो इसको बोला जाता है बेंजाइलिक हैलाइड। क्या बोलेंगे बच्चों? बेंजाइलिक हैलाइड।
तो बेंजाइलिक हैलाइड का मतलब ये हो गया, देखो एलाइलिक में बेंजाइलिक में बस एक ही पॉइंट का डिफरेंस है, उसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए और नेक्स्ट कार्बन पे यहाँ पे क्या प्रेजेंट होना चाहिए, एरोमेटिक, इसीलिए इसको एलाइलिक बोलते हैं, उसको बेंजाइलिक बोलते हैं। और बेंजाइलिक को भी हम डिग्री के बेसिस पे क्लासिफाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी। अगर यहाँ पे देखोगे ना, ब्रोमीन जिस कार्बन जोड़ो से एक ही तो कार्बन डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, इट इज प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। अगर यहाँ पे मैं CH3 लगा दूं तो क्या हो गया बताओ, सेकेंडरी ना, क्योंकि 1 कार्बन एंड 2 कार्बन। यहाँ पर मैंने CH3 लगा दिया, अब इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, टर्सरी हो जाएगी, बिकॉज इट कंटेन डायरेक्टली 3 कार्बन एटम। सिंपल। मतलब हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे हेलोजन डेरिवेटिव को हम वैरायटी फॉर्म में अलग अलग कर सकते हैं। ये अलग क्यों किया जाता है, क्योंकि जब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज और प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो इन सारे टर्म का यूज किया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए वाटर कंडीशन ऑफ एलाइलिक हैलाइड, बेंजाइलिक हैलाइड एंड एल्काइल हैलाइड। ये तो था sp3 हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे। अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, उसके बेसिस पे भी हम उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो बताएं आप सभी।